बच्चों आज हम एनसीईआरटी का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी करेंगे और इसमें मेन जो टॉपिक है वो है फ्लावर, ए फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट की स्टडी होगी। इसमें प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम पहले पिछले चैप्टर में भी स्टडी कर चुके हैं। इसमें हम डिटेल में स्ट्रक्चर और इवेंट की स्टडी करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट, स्ट्रक्चर और इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये स्टडी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। एपोमिक्सिंग एंड पॉली एम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी क्या होता है, इसके बारे में भी हम इसमें पूरी तरह से अच्छे से स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये। एज वी नॉट लकी दैट प्लांट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली द myriads of flower that we enjoy gazing at the scents and the perfumes, and we swoon over the rich colors that attract us, are all there as an aid to sexual reproduction. Flowers do not exist only for us to be used for our own selfishness. All flowering plants show sexual reproduction. A look at the diversity of structure of the इन्फ्लोरेसेंस के बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था बच्चों। फ्लावर एंड फ्लोरल प्लांट शो एन अमेजिंग रेंज ऑफ एडाप्टेशन ऑफ इंश्योर फॉर्मेशन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फ्रूट एंड सीड। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म। फ्लावरिंग प्लांट जो कि एंजियोस्पर्म में होते हैं उसकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। फ्लावर का होना हमारे लिए कितना लकी है इस बारे में बताया गया है। इससे न केवल हमको फूलों के कलर, सुगंध आदि मिलते हैं, बल्कि इसके द्वारा लाइफ का जो चक्र चल रहा है उसमें भी ये बहुत हेल्प करता है। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गेन ऑफ एंजियोस्पर्म। अब हम आगे स्टडी करते हैं बच्चों। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोर्टल। फूलों से हमारा संबंध अनंत समय से चला रहा है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ornamental, social, religious and cultural value. They have always been used as symbols for conveying important human feelings such as love, affection, happiness, grief, mourning, etc. List at least 5 flowers of ornamental value that are commonly cultivated at homes and in garden. Find out the names of 5 more flowers that are listed in social and cultural celebration in your family. तो 5 फ्लावरिंग प्लांट के नाम यहाँ पूछे हैं जो कि आप आसानी से बता सकते हो। हैव यू ईयर ऑफ फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर अर्थात फूलों की खेती, फूलों के उत्पादन। व्हाट डज इट रिफर टू, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती से संबंधित थे। टू ए बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एंड एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन क्लास 11th यू हैव रीड द वेरियस part of flower. Figure 2.1 will help you recall the parts of typical flower. Can you name the 2 parts of a flower in which the 2 most important unit of sexual reproduction develop? तो हम यहाँ पे इस डायग्राम की स्टडी कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलेस ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर के एलेस का है बेटा ये। और ये देखो इसमें स्टाइल फ्लावर है, इसमें है। यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे ओवरी होती है, ये ओवरी है फ्लावर की। और सेपल जो कि इसके प्रोटेक्शन के लिए होता है। ये पेटल्स है। और ये एंथर और फिलामेंट। एंथर जिससे जुड़ा हुआ है, ये फिलामेंट है। फिलामेंट के ऊपर एंथर है। और ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्टिग्मा है, स्टाइल है, ओवरी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे पिस्टिल भी कहा जाता है। और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें फिलामेंट और एंथर होते हैं, इसे स्टामेन भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो पूरा है
एंथर और फिलामेंट मिला के स्टामेन है, स्टामेन कहलाएगा। ठीक है, और ये जो है पिस्टिल है, पिस्टिल में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन ए प्लांट द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर initiate which lead to the differentiation and further development of the floral primordium। फ्लावर आने के पहले ही प्लांट में बहुत से चेंज, स्ट्रक्चरल एंड हार्मोनल चेंज होते हैं। इनफ्लोरेसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर द फ्लोरल बर्ड एंड देन द फ्लावर्स। इनफ्लोरेसेंस उसका डेवलपमेंट होने की शुरुआत हो जाती है और उसके बाद उसमें फ्लोरल बर्ड और फिर फ्लावर आते हैं। In the flower, the male and female reproductive structure, the endoecium and gynoecium differentiate and develop। फ्लावर में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होने लग जाते हैं, एंडोशियम एंड गायनोशियम। एंडोशियम जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जबकि गायनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यू वुड रिकलेक्ट दैट द एंडोशियम कंसिस्ट ऑफ ए whorl of stamens representing the male reproductive organ and the gynoecium represent the female reproductive organ। स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। स्टामेन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फिगर 2.2a जिसकी हम स्टडी करेंगे फिर। शोज द टू पार्ट्स ऑफ ए टिपिकल स्टामेन, द लॉन्ग एंड स्लैंडर स्टाल का कॉल्ड द फिलामेंट एंड द टर्मिनल जनरली बायलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। ये बच्चों यहाँ पे एंथर है और ये है फिलामेंट। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस। जो प्रोक्सिमल एंड है फिलामेंट का जो एंड है वो थैलेमस से जुड़ा हुआ रहता है, और द पेटल ऑफ द फ्लावर या फिर फ्लावर की पेटल से। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टामेन्स आर वेरिएबल इन द फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पेसीज। अलग अलग स्पेसीज के फ्लावर में जो स्टामेन की लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इफ़ यू वेयर कलेक्ट टू स्टामेन इच फ्रॉम 10 फ्लावर each from different species and arrange them on a slide, you would be able to appreciate a large variation in size seen in nature। आपको अलग अलग साइज दिखाई देगी यदि आप अलग अलग स्पेसीज के फ्लावर को कलेक्ट करेंगे। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टामेन अंडर ए डिसेंटिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम वुड इंक्लूड द रेंज इन शेप एंड अटैचमेंट ऑफ एंथर इन डिफरेंट फ्लावर्स। A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having 2 theca। Example, they are dithecous, often a longitudinal groove runs lengthwise separating the theca। तो यहाँ बच्चों दिखाया गया है बाइलोब है, ये बीच में से 2 भाग में हो रहा है और प्रत्येक लोब में फिर से 2 अलग अलग पोलन सेक है जिसे डाइथेकस कहा गया है। ऑफन ए लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थेका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एन एंथर। द बायलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन द ट्रांसफर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द एंथर इज ए 4-sided tetragonal structure consisting of 4 microsporangia। एंथर जो है 4-sided टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेट होते हैं, 2 इन ईच लोब, प्रत्येक लोब में 2, जो कि यहाँ दिखाया गया है। ये माइक्रोस्पोरेंजिया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है, प्रत्येक लोब में 2 अलग अलग, इसी को पोलन सेक भी कहा गया है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया है। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेक। माइक्रोस्पोरेंजिया ही बाद में डेवलप हो जाएंगे और वो पोलन सेक कहलाएंगे। द एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पेक्ड विथ पोलन ग्रेन। पोलन सेक में ही पोलन ग्रेन होती है। ये पूरे लॉन्गिट्यूडनल में होते हैं और इसमें पोलन ग्रेन
पैक रहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर।